ओम शांति। किस किस को ये जो मेडिटेशन हमने किया मजा अनुभव हुआ वो हाथ उठाना। अब ये हाथ उठा के रखो। अच्छा, जिनने हाथ नहीं उठाए हैं अब वो उठाओ, जिन्होंने उठाए वो नीचे कर लो। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो हाथ उठाओ। उठाओ उठाओ, कोई बात नहीं, कोई सजा थोड़ी ना दे रहे। सजा तो मिल चुकी है आपको, इतनी देर बिठा दिया तो सजा तो मिल गई है ना। तो जिन्होंने हाथ अभी उठाया 3-4 ने, उन्हें सजा अनुभव हुई है ना कि कहाँ बिठा दिया, कितने बेचैन हो रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? बच्चों के साथ थोड़ा ज्यादा हो जाता है और आजकल के बच्चों के साथ थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या है, जब से ये मोबाइल टीवी वगैरह आए हैं ना, इन्हें देख देख कर वो इतने रेस्टलेस हो गए हैं। मतलब इतना ज्यादा अपने मस्तिष्क को, ध्यान से समझना, बहुत डिफिकल्ट चीजें यूज नहीं करूंगा, कोई भी समझ सकता है। अपने मस्तिष्क को ना वो दिन भर में इतनी बार डोपामिन का शॉट देते हैं कि जिन चीजों में थोड़ी मेहनत लगे, जहां थोड़ा ध्यान की जरूरत पड़े, फोकस की, जहां थोड़ा मेहनत लगे, वो काम उन्हें बेहद बोरिंग लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जब एक क्लिक पर उन्हें सुख प्राप्त हो रहा है, एक क्लिक पर जैसा सुख चाहिए ले लो, ठीक है, और जब वही सुख बोर करने लगता है, तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, जब वही सुख बोर करने लगता है, क्योंकि डोपामाइन तो एक दारू की तरह है, शराब। आप इतना पीजिए आजकल, इतने से काम नहीं चलेगा, आपको इतना चाहिए, फिर उतने से काम नहीं चलेगा, अब इतना चाहिए। तो डोपामिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो क्रेविंग का है, वो है ही क्रेविंग का हार्मोन, चाहत, और लाओ और लाओ और लाओ। डोपामिन कहता ही कि और चाहिए और चाहिए, और लाओ और लाओ, है ना। अब क्या है, हमने उसे इतना ज्यादा मतलब डोपामिन शॉट दे चुके हैं कि जिस चीज में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट ना हो, वो चीज हमें बेहद बोरिंग लगती है। इसलिए आजकल के बच्चों का ना पढ़ने में भी ज्यादा रुचि नहीं है। मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ। माताएं सोचती हैं अब सही पकड़ा इन्होंने मेरे बच्चे को। लेकिन जो बड़े बच्चे भी हैं, जो शिव बाबा के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें भी मुरली बोरिंग लगने लगती है। उन्हें भी मेडिटेशन में बैठना बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि ना तो मुरली और ना मेडिटेशन इमीडिएट डोपामिन शॉट नहीं देता। ठीक है, तो देख लेना, जिस चीज के लिए शांति से बैठना मुश्किल लग रहा है, वो ज्यादा मोबाइल का भक्षण कर रहे हैं, ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं। नहीं तो चेक कर लो अभी हिस्ट्री में, यूट्यूब में जाके गिनने को नहीं पड़ेगा, इतनी सारी रील्स देख चुके होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे आज से? एक काम करिए, जो मोबाइल बहुत देखते हैं, एक दिन का व्रत रखिए। ठीक है, वैसे तो 3 दिन का रखना चाहिए। और कोई, मैं ये नहीं कह रहा जो देखते हैं सभी देखते हैं, ठीक है, कम से कम 50% से ज्यादा तो मोबाइल में रील्स खूब देखते हैं, है ना। तो हम 3 दिन का एक फास्ट रखते हैं। हम 3 दिन मोबाइल का प्रयोग केवल बात करने के लिए यूज करेंगे। कैन वी डू इट? क्या आप मेरा साथ देंगे? थोड़ा सा कर सकते हैं ऐसा? 3 दिन पक्का? देख लेना पाप लगेगा अगर जो आपने तोड़ा तो। नहीं, पहले तो डरते भी थे किसी चीज से कि भाई अगर खाना ये कर दिया तो वो पता नहीं वो मरे पड़े हैं और ये गिरे पड़े हैं। अब तो कुछ डर ही नहीं लगता, बाबा तो बैठा, बाबा अपना क्या होएगा देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इससे आपकी दृढ़ता बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, विल पावर बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जिस डोपामिन को खींच खींच कर आपने इस रबड़ को खींच खींच के इतना ढीला कर दिया है ना, जब ढीली रबड़ हो जाती है माताएं, क्या होता है?
जब ढीली इलास्टिक होगी तो क्या होगा, वो काम की नहीं है। तो अब क्या होगा, जब आप 2-3 दिन का फास्ट रखेंगे ना, ये इलास्टिक वापस अपनी उसी स्टेज में आ जाएगी, समझे? यानी उसी स्टेज में आएगी, डोपामिन के उसी स्टेज में। यूं याद करो, जब दूरदर्शन पे एक टीवी शो देखना भी हमें आनंद की अनुभूति कराता था, और आज आपके जेब में टीवी है 24 घंटे और वो बेहद बोरिंग लगता है। भाइयों, याद है क्रिकेट मैच आता था तो उसको बैटरी से चलाते थे दूरदर्शन पे, और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, कितना मजा आता था। अब भी क्रिकेट मैच आता है, पहले से ज्यादा आता है, बहुत बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि डोपामिन की इलास्टिक को यूं खींच के इतना बढ़ा दिया है ना, अब वो कहता है इससे ज्यादा तो मैं बढ़ नहीं सकता, और ऐसा कुछ आप मुझे दे नहीं सकते कि इस स्थिति में मैं आनंदित हो सकूं। ठीक है, अब मुझे वापस उसी स्टेज में लाइए यूं। तो इसके लिए जरूरत है किस चीज की? 3 दिन का फास्ट। बहुत मुश्किल है 3 दिन का फास्ट? बोलो मंजूर है तो हाथ उठाओ। ये भट्टी है, ओके। आज इसकी जरूरत है प्रैक्टिकल चीजों की। अगर हम ये नहीं करेंगे ना, तो हमें कोई मुरली नहीं बचा पाएगी। ये करना बहुत जरूरी है। करेंगे सभी 3 दिन, केवल बात करने के लिए यूज करो, ठीक है ना? ओके। हाँ, दूसरा एक काम और कर सकते हो आप, मोबाइल में करना ही है तो, जो क्लास आपको बेहद बोरिंग लगती हो वो सुन लो। सुनो। जो मेडिटेशन कमेंट्री आपको बोरिंग लगती हो, झेलो उसे 1 घंटे बैठ के। इससे वही स्टेज लौट आएगी जो हमारे बड़े बूढ़ों की थी। उन्हें कौन से डिप्रेशन होते थे? सोचो, उन्हें पता भी था स्ट्रेस क्या होता है ना? क्यों? क्योंकि इस तरह की चीजें उनके पास करने को नहीं थी, और हम ऐसा बहुत कुछ कर रहे हैं जिसके कारण ये सब हो रहा है। एक बात, 2 बात समझ में आ गई? डोपामिन अपनी उसी स्टेज में आएगा, ठीक है। आगे समझो, जब डोपामिन अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाता है, तब हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे मस्तिष्क में बनने शुरू होते हैं। कौन कौन हैप्पी होना चाहता है? सब रहना चाहते हैं। कोई है दुखी? भाई साहब मुझे दुखी कर दो। कोई है? नहीं, सबको खुश होना है ना। तो देखो, दुखी भाई साहब को करने की जरूरत, दुखी हम खुद ही हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा जो मोबाइल देख, दुखी हम हैं ही, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO, भारत इज नंबर 1 इन डिप्रेशन। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स 126वें नंबर पे है वर्ल्ड में, और इसे कोई ठीक नहीं कर सकता, इसे आप खुद ठीक कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना? डिप्रेशन का मतलब क्या? इसकी कोई गोली दवाई नहीं बन रही है ना, इसे गोली दवाई से ठीक कर सकते हो। इस पे कोई एलोपैथी काम नहीं करेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों को, है ना? कैसे चेहरे उतरे उतरे से रहते हैं, कैसे उदास उदास से दिखते हैं। अरे खा गया, मस्तिष्क को खोखला कर डाला है इन सब चीजों ने, फिर उस पर कोई चीज काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो ध्यान से समझना। अभी ये तो भी ज्यादा टिकट बिक गए, ज्यादा टिकट बिक गए। माता जी आगे आओ, आगे इधर आ जाओ, भाइयों के आगे बैठ जाओ। वहां उन पे क्यों अत्याचार कर रहे हो? बैठ जाओ, आगे आ जाओ। देखो, थोड़ी सी मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, पर जो करूंगा आज सारी बातें प्रैक्टिकल करूंगा, इसलिए ध्यान से समझना, आपके बहुत काम आएंगी ये चीजें। तो क्या बात कर रहे थे हम? देखो, आते जातों को हमें नहीं देखना है, आप सिर्फ यहाँ फोकस करिए। हाँ, बताइए, पता है क्यों फोकस नहीं हो पा रहा है? क्यों फोकस नहीं हो पा रहा? क्योंकि यहाँ रील नहीं चल रही है, ये इतना एक्साइटेड नहीं है, इसलिए मस्तिष्क भटक रहा है, मन भटक रहा है। कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, इसलिए फोकस नहीं कर पाते। मैंने पहले कहा था अभी कि जहां फोकस करना पड़े वो शक्ति हम खो चुके हैं, क्योंकि हमें एक क्लिक पर खुशी मिलने लगी है। पर वो खुशी नहीं है, वो खुशी का एक माया जाल है, एक भ्रम है जिसे हम खुशी मान रहे हैं। जैसे एक कुत्ता, जब उसे कोई हड्डी मिल जाती है ना, तो उस हड्डी को ऐसे चबाता है, ऐसे चाटता है, उसमें से ब्लड आने लगता है। वो सोच रहा है हड्डी में से ब्लड आ रहा है, वो उसके उसमें जाता है, वो उसी को चाटता है, वो सोचता है ये हाँ मजा आ रहा है।
बिल्कुल हूबहू जो हम मोबाइल को देखने में या टीवी जो टू मच हम जो भी कर रहे हैं, ये सेम बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। हमारा मस्तिष्क उसे चाट रहा है, चाट रहा है, चाट रहा है। मस्तिष्क का अपना खून निकल रहा है लेकिन वो चाट रहा है। इसलिए डिप्रेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जैसे डोपामिन को आप वापस उसी स्टेज पर लेकर आओगे तब हैप्पी हार्मोन बनेंगे। जैसे कहते नहीं है, जब कोई व्यक्ति कमजोर हो मन से या तन से तो क्या कहते हैं, इसको डोज चाहिए। क्या चाहिए? सबको एक साथ बोलना पड़ेगा। मैंने दीदी को बोला है कि जब तक सब नहीं बोलेंगे तो मैं जल्दी उठ के चला जाऊंगा। ठीक है, तो क्या चाहिए? वेरी गुड, एनर्जी है। तो D4 हो गया डोपामिन। ठीक है, D4 क्या हो गया वो मैंने बता दिया ना। अच्छा, DO हो गया ना। O होता है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन होता है जो प्यार से बनता है, प्रेम से, शुक्रिया करने से। जब हम किसी का शुक्रगुजार होते हैं, जब हम प्रेम करते हैं परमात्मा से, रूहों से प्रेम करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन बनता है। ये बहुत आनंद की अनुभूति कराता है। इसको कहते हैं, प्रेम के साथ आनंद शब्द जोड़ते हैं, कहते हैं प्रेमानंद की अनुभूति हो गई, कहते हैं ना। तो जब ऑक्सीटोसिन तभी बनेगा जब हम प्रेम भाव रखेंगे, शुक्रगुजार होंगे। इसलिए काम और कर लेना आज से सभी। आज से जब भी आप खाना खाएं, भाई पक्का करना, देखो बोलने का तभी मजा है जब करोगे। जब आप खाना खाएंगे, आज अभी ब्रह्म भोजन है या नहीं है? उसके बारे में तो पक्का पता होगा आपको। तो ब्रह्म भोजन है ना? तो ठीक है, आपको ना सही में अगर शिव बाबा से प्यार है, ये प्रैक्टिस आज ही शुरू करेंगे। आपके सामने ब्रह्म भोजन आएगा और आप एक दूसरे की तरफ भी नहीं देखेंगे। भोजन को सामने रख के 2 मिनट एकदम पावरफुल मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, और शुक्रिया करेंगे मन ही मन उन आत्माओं का जो थाली तो आपके पास पहुंचाने के निमित्त बने हैं। अब सोच के देख लो कितनी आत्माएं बनी होंगी। किसने, देखो अगर मोटे मोटे रूप से कह दूं तो भले आप इतना ना भी सोचें, लेकिन अगर हमें ख्याल भी आ जाए कि इतनी आत्माएं निमित्त बनी है, अरे यार मुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए। किसान ने उगाया, गर्मी सर्दी, बेचारा कितनी मेहनत करता है किसान पता है ना दादा, सबको किसान कितना मेहनत करता है। आपने भी कभी खेती की होगी, पता होगा कैसे करते हैं, है ना। फिर उसको काटता है, ढोता है, कवर करता है उसको, फिर रिटेलर्स और ये सब दुकानों पे जाता है, वहां से पैक होके आपके घर आता है, फिर माताएं उसको गर्मी सर्दी में खड़े होकर बनाती, तब वो खाना आपके सामने आता है। कभी सोचा है कितने हाथ लगते हैं उसके लिए? उन सब का दिल से शुक्रिया। क्या क्या देखो, एकदम से इमीडिएटली ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इमीडिएटली जब डिप्रेशन आ जाता है ना, इनके इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के, डोपामिन के, सीरोटोनिन के। ये आपके मस्तिष्क में नेचुरल बनता है, लेकिन बनेगा तब जब हम वास्तव में, सिर्फ शब्दों में नहीं, हम उसे महसूस करेंगे। वाह, थैंक यू सो मच बाबा, मुझे आपने भोजन दिया। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो भूखे सोते हैं। आपका हृदय की गहराई से शुक्रिया। कर सकते हैं। कुछों के मन में ये भी आता है, हम क्यों करें शुक्रिया, हम तो पैसे दे के ले रहे हैं। क्या आप पैसा खा सकते हो? नहीं ना, भोजन ही खा सकते हो ना। से थैंक यू टू दैट फूड एंड यू विल सी द मैजिक हैपनिंग इनसाइड योर ब्रेन। आप खुद देखेंगे ये तो मैजिक हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ठीक है, ये होगा। करेंगे शुक्रिया, वेरी गुड। उस भोजन को कोशिश करना खाते हुए कि मैं, बाबा ने जो हमें योग के प्रयोग कराए हैं ना, उसमें टिकने का अभ्यास करना। जैसे कि हमारे 5 स्वरूप के अभ्यास है ना। कभी देखना, आप पे कौन कौन 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं? हाथ हिला। अच्छा, नीचे हाथ करो। जिनको ये पता ही नहीं है कि 5 स्वरूप क्या होता है, वो हाथ ऐसे हिला दो। ये मत सोचना ये भाई हमारी बेइज्जती करेंगे, हमें नहीं पता, हमारी बेइज्जती हो, हम नहीं कर रहे। नहीं, बताओ तभी तो मैं बताऊंगा। मुझे पता चले भी किन किन को नहीं मालूम है तो बताऊंगा क्या है ये। वेरी गुड। जिन्होंने हाथ हिलाया है, जिन्हें नहीं पता है, का मतलब ये हुआ कि उन्होंने अभी तक
मेडिटेशन कोर्स नहीं किया है, राइट? है ना? नहीं किया है ना? हाँ, तो जो अभी यहां बैठे हैं अपने छोटे भाई की बात मानकर राजयोग कोर्स जरूर कर लेना। यहां ब्रह्मा कुमारी इसमें निःशुल्क सिखाया जाता है। करने के बाद देखना कितने समाधान मिलते हैं। चलो मैं मोटे रूप से बताता हूं। 5 स्वरूप में पहला, हम कौन है, कहां से आए हैं, कहां है हमारा घर, कैसा दिखता है, देख के बोलना कैसा दिखता है। लाल सुनहरे प्रकाश का आकाश, ये है मेरा घर परम धाम। जैसे इस नीले आकाश में सूर्य चमकता है, ऐसे उस आकाश में परमात्मा शिव सूर्य की तरह चमक रहा है। दिखा? किस किस को दिखा? वेरी गुड, दिख रहा है ना? उसकी किरणें दिख रही हैं फैलती हुई, दिख रही है? हाँ, उन किरणों के साथ में ऐसे वो किरणें, उसकी भुजाएं, उन भुजाओं में मैं आत्मा आराम से लिपटी हूं और आराम कर रही है। परम धाम, ये मेरा घर है। दिखा? ये है हमारा घर। ये हमारा घर नहीं है, ये तो हमारा स्टेज है जहां हम एक्टिंग करते हैं। जैसे अमिताभ जी, सब जानते हैं ना उनको, उनका घर कहां है? मुंबई में, ठीक है। लेकिन मानो वो एक्टिंग कर रहे हैं बेंगलुरु में, कलकत्ता में या इंडिया के बाहर, तो वो उनकी स्टेज है, वो उनका घर नहीं है। घर कहां है उनका? मुंबई। वैसे मेरा घर कहां है? ठीक है, मैं आत्मा अमिताभ, मेरा घर कहां? परम धाम। और यहां मैं डॉन का रोल प्ले कर रही हूं। माताएं तो सब डॉन है, और भाई लोग सब कुली बना दिए इन्होंने। तो सभी देखो हम क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। मैं कबीर नहीं हूं, मैं कबीर का रोल प्ले कर रहा हूं, ठीक है ना? क्या बोलते हो आप? कौन नहीं हो? अपना नाम बताओ शरीर का। विवेक। मैं विवेक नहीं हूं, मैं विवेक का रोल प्ले कर रहा हूं। बराबर समझ में आई बात? मैं जैसे अब अमिताभ जी मानो जैसे डॉन का रोल प्ले कर रहे हैं, सोच के देखना। डॉन को लग गई लॉटरी, ठीक है, डॉन को लग गई लॉटरी। अमिताभ जी मुंबई में नाच रहे हैं जाके, क्या हुआ? अरे मुझे लॉटरी लग गई। कहां? अरे वो तो डॉन को लगी थी, डॉन को बहुत भारी नुकसान हो गया। अमिताभ जी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? मुझे नुकसान हो। तुझे नहीं हुआ है, कैरेक्टर को हुआ है, ठीक है। आज मेरे जीवन में थोड़ा भी कुछ भी उथल पुथल हो रहा है, मतलब इस कैरेक्टर में, कबीर रूपी कैरेक्टर में जो उथल पुथल हो रही है, आत्मा इमीडिएटली उसे अपना नुकसान मान के रोने लग जाता है कि मेरे को नुकसान हो गया, मेरे को ये हो गया, मेरे को बीमारी हो गई। शरीर में कैरेक्टर बीमार है, डॉन बीमार है। अमिताभ जी बेहद दुखी हैं घर जाके कि डॉन बीमार है, शरीर में प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब इस संकल्प के साथ रहते हैं ना, यकीन मानिए आप, शरीर इतनी जल्दी हील होता है कि डॉक्टर भी कई बार हैरान रह जाते हैं कि आपकी हीलिंग इतनी फास्ट कैसे हो रही है। आप एक बात देखो, आज चारों तरफ लोग इतने बीमार क्यों हैं, शरीर इतने बीमार क्यों हैं आज सबके? क्योंकि मानसिक रूप से सभी हिले पड़े हैं। और क्यों हिले पड़े हैं? क्योंकि खुद को कैरेक्टर नहीं, मतलब जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं उसको कैरेक्टर नहीं मानते, खुद को वो वही मानते हैं। उसको थोड़ा सा भी कुछ हो गया ना, ये मुझे ही हो गया है, और इसी कारण से दुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कैसा दिखता हूं? जैसे आकाश में सितारा, सेम बिल्कुल वैसे, ठीक है ना? हाँ, तो जब भोजन सामने रखा हो तो कैसे बैठ के देखें खुद को एक बार कि मैं आत्मा भीतर बैठकर, ठीक है, भीतर बैठकर इस शरीर को भोजन दे रहा हूं। उसी समय पर डोपामिन बैलेंस हो जाएगा आपका, और बाकी हार्मोन्स क्या होगा, खड़े हो जाएंगे खुशी वाले, ठीक है। समझ में आया? समझ में आइए।